जनाब क्या हाल चाल हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई फजल वदूद एक दफ़ा फिर आपको आपके अपने प्रोग्राम वेल्थ टॉक में खुश आमदेद कहता है। आपका वीकली प्रोग्राम वेल्थ टॉक इंश्योर प्रो फिनेंशियल सर्विसेज के ताउन से पेश किया जाता है और हर वीक यही कोशिश कि एक नए टॉपिक के साथ एक नई यूज़फुल इंफॉर्मेशन के साथ आपके पास आऊँ और आपके जो 20 25 30 मिनट हैं इसको मैं यूज़फुल बना सकूं। आज एक बड़ी एक्साइटिंग प्रोडक्ट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं और इस प्रोडक्ट को बताने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। आपको पता है कि फिनेंशियल प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट और यही पिछले 27 28 साल से मैं करता आ रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने मेरे बड़े अर्ली कुछ प्रोग्राम देखे हों तो मैंने देखे जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो बहुत सारे तरीक़ों से एक्सप्लेन की जा सकती है और बहुत सारे उसके वे ऑफ डूइंग हो सकते हैं। लेकिन समझने के लिए मैं एक डायग्राम अक्सर शो करता होता हूँ जिसमें या यूँ कह लें कि आप ज़िंदगी में बहुत सारे इवेंट्स हैं और उनको अगर हम दो में डिवाइड कर दें, दो हिस्सों में, एक को कहें एक टाइप ऑफ इवेंट्स को हम कह लें कंट्रोलेबल और दूसरे को हम कह लें अनकंट्रोलेबल। तो जो लाइफ है वो बेसिकली बहुत सारे इवेंट्स को जब आप कंबाइन करें तो वो आपकी लाइफ बनती है और उसमें आप इन सारे इवेंट्स को जो है ना इस तरह डिवाइड कर सकते हैं इनटू कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। तो जो अनकंट्रोलेबल हैं वो भी डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि उनके जो इम्पैक्ट है अगर वो कंट्रोलेबल नहीं है तो उसका इम्पैक्ट कैसे कंट्रोल किया जाए। और फिनेंशियल प्लानिंग में जो सबसे अहम बात है वो यही है कि आप जो प्लान करते हैं उसमें कोई भी प्लान हो उसमें आप रिस्क जो है उसको हमेशा मिटिगेट करने की कंट्रोल करने की या उसके जो असरात हैं उसको कंट्रोल करने की हमेशा कोशिश करते हैं। उसकी छोटी सी मिसाल देख लें कि आपकी गाड़ी में स्पेयर व्हील है कि अगर कहीं जा रहे हैं कुछ हो जाए तो आपके पास एक स्पेयर व्हील हो। आप बोट में बोटिंग करते हैं उसमें आपके पास वो जैकेट्स हैं जिसमें अगर बोट फ्लिप कर जाती है तो आपकी सेफ्टी हो। पैराशूट है जहाज़ में। तो आप किसी न किसी तरीके से अपनी रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। कार की फिर एग्जांपल लें तो इवन ब्रेक उसकी जो है वो भी एक रिस्क मैनेजमेंट है और बेल्ट उसके अलावा है। वैसे वो पाकिस्तान में कहते हैं कि बेल्ट लगाने से बेहतर है कि बेल्ट के बगैर बंदा बैठे तो हो सकता है छलांग मारनी पड़ जाए और आसानी हो जाए। आई एम जस्ट किडिंग। बिल्कुल ऐसा नहीं है लेकिन आपको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। एनीवेज तो आज ये थोड़ी सी बातें करेंगे प्रोग्राम के बाद या किसी भी वक्त किसी भी फिनेंशियल टॉपिक पे। यू कैन कॉल मी, माई नंबर इज 9056075000। तो आज ज़िंदगी में बहुत सारे मैटर्स हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं, लेकिन मैं दो की बात करना चाहूँगा कि ये बहुत सारे इवेंट्स भी और बहुत सारे रादर उसे कह लीजिए चैलेंज जो हैं लाइफ में, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। दो चैलेंज उनकी मैं ख़ास तौर पे आज बात करना चाहूँगा और चूँकि उसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा फिनेंसिस से है तो इसलिए मैं इनको कर रहा हूँ और इन्हीं की बेस पे एक बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट आई है जो कि मैं आपको आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, जो कि डेफिनेटली एक बहुत ही कारआमद प्रोडक्ट है। उसकी बात करते हैं। तो बेसिकली दो चैलेंज जो हैं उन्हीं का सलूशन उस प्रोडक्ट में है। तो चैलेंज क्या है? नंबर 1 चैलेंज है प्री मैच्योर डेथ। प्री मैच्योर डेथ इस हवाले से कह लीजिए कि
हम लोग यहाँ आए हैं और हर बंदे की ख्वाहिश ये है कि 65 प्लस तक काम करे। अब 65 रिटायरिंग एज रह नहीं गई, अब लोग 70 प्लस, 72 70 प्लस पे नए सर्वेस जो है वो ये बता रहे हैं कि 5 to 7 ईयर्स ज़रूर ऐड किया जा रहा है, लोग कर रहे हैं। तो आज आप किसी भी एज ब्रैकेट में हैं, आप ये हर एक की कोशिश है कि हम वो फिनिश लाइन वहाँ तक पहुँचे। सारी प्लानिंग, चाहे हम अपनी मॉर्गेज कहते हैं कि जी मैं अगले 30 साल में उतारूंगा, 20 साल में उतारूंगा, बच्चे पढ़ जाएंगे, ये वो हर चीज़ उसमें है। तो अगर उस फिनिश लाइन तक पहुंचने से पहले डेथ हो गई तो हम उसे प्री मेच्योर डेथ कह सकते हैं, राइट। तो हमारी सारी प्लानिंग बेस कर रही है इस बात पे कि वी गोना रीच टू द फिनिश लाइन, और हेल्थ के साथ हम डेली सुबह दोपहर शाम उसी रैट रेस में काम करते रहेंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे। तो इसका मतलब है हमारी सेहत, हमारी एबिलिटी टू वर्क, एंड इन केस डेथ की सूरत में हमारे पास कोई ऐसा सलूशन होना चाहिए कि हम अगर वहाँ ना पहुँच पाएँ तो तब भी वो गोल अचीव हो जाए। और इंश्योरेंस, आपको पता है, इंश्योरेंस एक यूनिक टूल, एक एसेट क्लास है जो कि आपको इस चीज़ की ज़मानत देती है कि आप अगर उस किनारे पे नहीं भी पहुँचे, किनारे से मेरी मुराद वो एज टारगेट है कि जी मैं 65 या 70 तक काम करूँगा, अगर आप नहीं भी पहुँचे तो जो चीज़ आप वहाँ पहुँच के अचीव करना चाहते हैं, इंश्योरेंस ऐसा एक क्लास ऑफ एसेट है कि वो आज आपका वो एसेट क्रिएट कर देता है आपके लिए, विच आप लेटर ऑन यू वर्क टुवर्ड्स इट। फॉर एग्जाम्पल, घर लिया, उसकी मॉर्गेज 20 साल में उतारनी है, थोड़ी 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 करके। अगर कुछ हो गया तो मॉर्गेज फंस जाएगी। इंश्योरेंस की खूबी ये है कि अगर आपने टारगेट 2 मिलियन का रखा है, आप उस तरफ जाते रहें, ऊपर वाले की मेहरबानी रहे, आप 2 मिलियन खुद बनाएं। बट इन केस एनीथिंग हैपन्स तो आपका वो गोल ज़रूर अचीव हो जाए, ताकि आपके प्यारों को कोई प्रॉब्लम ना आए। ये जो प्री मैच्योर डेथ है, इसको हम अपनी फिनेंशियल प्लानिंग में वो अनकंट्रोलेबल इवेंट के तौर पे इसे मानते हैं। इस कैटेगरी में इसको हम डालते हैं कि इट इज़ अनकंट्रोलेबल इवेंट। कंट्रोल तो नहीं है हमारा कि हम किसी की ज़िंदगी का फैसला कर सकें, ऊपर वाले को पता है कौन कितनी देर तक जिएगा, लेकिन उसके इम्पैक्ट को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बंदा जिंदा रहे, मेहनत करे, मॉर्गेज पे करे, बच्चों को एजुकेशन दे, वगैरह वगैरह, उसके लिए जो उसने पैसा बनाना है, अगर वो डेथ हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है, क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, तो उस सूरत हाल में वो आपका रिस्क जो है, फिनेंशियल इम्पैक्ट हम दूर कर सकते हैं। बहुत से बहन भाई इस प्रोग्राम को इस वक्त सुन रहे होंगे, वो कहेंगे कि यार हमने इंश्योरेंस ली हुई है, विच इज़ ग्रेट, नाइस। इसका मतलब है कि आप मुझे सुनते रहते हैं, विच इज़ वेरी गुड। या और अच्छे अच्छे एडवाइजर्स जो हैं उनको सुनते रहते हैं, दिस इज़ ग्रेट। लेकिन इसके साथ एक चैलेंज रहता है। वो चैलेंज ये है कि अगर मान लीजिए 10 में से 6 बंदों ने अपनी इन लाइफ इंश्योरेंस ली हुई है, इन केस ऑफ अ डेथ मॉर्गेज कवर हो जाए। अगर नहीं है तो कॉल करें 905-607-5000। लेकिन लेट्स अज्यूम कि 10 में से 6 ने इंश्योरेंस ली हुई है। अब जो अगला चैलेंज है, ये पहला चैलेंज था प्री मैच्योर डेथ, अगला चैलेंज जो है वो उसमें 10 में से शायद 1 या 2 लोग हों जो डिलीजेंटली उस पर काम कर रहे हैं, एंड दैट इज चैलेंज नंबर 2 कि जनाब हमारे इतने सारे बिल्स हैं, उसमें मुझे एक साहब कहते कि जी फजल साहब आपके कहने पे हमने इंश्योरेंस भी ली हुई है, अब आप बात कर रहे हैं रिटायरमेंट प्लानिंग की,
तो उसके पैसे किधर से आएंगे? रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इतने बिल हैं कि हमारे पास बचता ही कुछ नहीं है। दिस इज अ फैक्ट। ये चैलेंज बहरहाल है। सोल्यूशन इसका निकालना है। तो सोल्यूशन ये है जनाब कि हम कोई ऐसी 2 in 1 किस्म की प्रोडक्ट लेके आए जो आपको प्री मेच्योर डेथ में भी कवर करे और उसके साथ साथ एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी बन जाए। तो दिस इज व्हाट द प्रोडक्ट आई हैव टुडे, और मैंने आपसे वो शेयर करनी है। और लेकिन इसको शेयर करते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद, और कहीं जाइएगा नहीं, वी विल कंटिन्यू दिस। लेकिन अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो है कि 2 इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस। नंबर 1 कि हमारी प्री मेच्योर डेथ ना हो, और नंबर 2 ये है लॉन्गजेविटी, जिसमें अब लाइफस्टाइल और हेल्थ अवेयरनेस की वजह से लोग लंबा जीते हैं। और हमारे पास जो बचत है, ये क्वेश्चन अब खड़ा होता जा रहा है कि इज़ दैट इनफ टू बी रिटायरिंग ऑन, सो दैट इन फ्यूचर क्या हमारे पास सफिशिएंट पैसा है रिटायरमेंट के लिए? और जब इतने सारे बिल हैं तो रिटायरमेंट के पैसे किधर से आएंगे? तो ये डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। जैसे ही मैं ब्रेक से वापस आता हूँ, विल टॉक अबाउट इट। माई नंबर टू रीच इज 905-607-5000। मैं हूँ आपका अपना दोस्त भाई फजल वदूद फ्रॉम इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज। Stay tuned. I'll be right back. Just allow me a couple of quick minutes for a short break. Stay there. Thank you. वेलकम बैक। आप वॉच कर रहे हैं आपका अपना वीकली वेल्थ टॉक शो, विच इज़ बेसिकली mainly focused on your finances. How can you make your finances better? How can make your life comfortable? अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। आज का टॉपिक बेसिकली ये है कि मैंने थोड़ा सा उसको दोबारा से मैं रिपीट कर दूं, स्पेशली फॉर दोज जिन्होंने शायद अभी ज्वाइन किया है हमारी इस कॉन्वर्सेशन को, प्रोग्राम को। तो ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये बता रहा था कि ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और लेकिन 2 चैलेंज की मैं बात आज के प्रोग्राम में कर रहा हूँ। और प्रोग्राम पे ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा कि 2 इवेंट्स या 2 ऐसे हैं जो के चैलेंजेस जो कि नहायत अहम हैं। एक प्री मेच्योर डेथ। प्री मेच्योर डेथ हम कोई ये नहीं कि 30 साल, 40 साल, 45 साल। मेरे नज़दीक प्री मेच्योर डेथ ये है कि आप टारगेट कीजिए कि आप कितने साल काम करना चाहते हैं, और अगर आप उससे पहले आपकी डेथ है तो इट इज़ प्री मेच्योर। ऑब्वियसली अगर एक 25-30 ईयर्स का बंदा है और उसकी डेथ अगले 5-7 साल में हो जाती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर है एज़ कम्पेयर टू के किसी की डेथ 55 या 60 में हो। बट स्टिल जब तक आप अपनी फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचते, इट इज़ स्टिल कंसिडर्ड प्री मेच्योर डेथ। उसका फिनेंशियल इम्पैक्ट है, बिकॉज आप जो करने निकले अधूरा रह गया, इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इज़ इनकम्प्लीट। आपने अपना हदफ, अपना गोल अचीव नहीं कर पाए। दिस इज़ हम एक और मैंने बात की कि मैंने बल्कि बड़े शुरू के प्रोग्राम्स में 1 बार 2 बार आपको एक फिनेंशियल प्लानिंग की डायाग्राम दिखाया करता था, उसके स्टेप्स के। लाइफ के जो बहुत सारे इवेंट्स हैं उनमें से कुछ कंट्रोलेबल हैं, कुछ अनकंट्रोलेबल। ये जो डेथ है, डिसेबिलिटी है, हेल्थ इश्यूज हैं, दीज आर अनकंट्रोलेबल इवेंट्स। कुछ नहीं पता किसकी मौत कब है। हेल्थ डिसेबिलिटी, ऊपर वाले से हमेशा दुआ रहती है कि हर कोई अपनी हिफाजत में रहे, लेकिन उसकी हिफाजत में रहे रादर। लेकिन ये है कि ज़िंदगी में चीज़ें होती रहती हैं। अभी
मिल्टन में चंद दिन पहले क्या हुआ आप सबने यकीनन सुना होगा, मिल्टन ओंटारियो में। तो कहने का मकसद ये है कि अनकंट्रोलेबल इवेंट्स जो हैं जिसमें डेथ की बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग 65 या बियॉन्ड, आजकल तो 65 पे भी कोई रिटायर नहीं हो रहा, 70 प्लस में जा रहे हैं, अगर हम वहाँ पहुँचने से पहले हमारी डेथ हो जाती है, तो जो हमारे फ्यूचर प्लान्स अपने और अपने प्यारों के लिए हैं वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, वो नहीं हो पाते। हम तो चले गए, उनके ऊपर उसका इम्पैक्ट है विच वी डोंट वांट। तो उसके लिए डेफिनेटली इंश्योरेंस एक ऐसा एसेट है जो कि देखें, आप $1 मिलियन जमा करना चाह रहे हैं, अब आप अपनी बचतें शुरू करते हैं वीकली मंथली बेसिस पे, करते करते कुछ सालों में वहाँ पहुँचने की कोशिश होगी, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे साल लगते हैं मिलियन तक पहुँचने में। इंश्योरेंस इज़ डेफिनेटली अ प्रोडक्ट, एन एसेट क्लास, जो कि आज जैसे ही आप साइन अप करते हैं आपको एक एश्योरेंस देती है कि आप वहाँ पहुँचेंगे तो तब भी ठीक है, अगर नहीं पहुँचे तब भी आपका मिलियन तैयार है। हाउ इट वर्क्स, यू नीड टू कॉल मी 905-607-5000। एक तो हमने ये बात की कि डेथ की सूरत में इम्पैक्ट को कैसे करें, दूसरी हमने कंट्रोलेबल इवेंट में डाल लीजिए, वो है आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग। मगर रिटायरमेंट प्लानिंग की बात बहुत बाद में आती है, इतने सारे बिल्स हैं कि उसके लिए तो बचता ही कुछ नहीं, तो फिर क्या करें। तो ये दो ख़ास चैलेंजेस जो हैं इसके ऊपर आज का टॉपिक था कि कोई ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड टू लेट यू नो कि एक कंपनी ने बहुत ही लिमिटेड टाइम, चंद वीक्स की होगी, हमारे पास अभी डेट नहीं है, वेरी लिमिटेड टाइम के लिए एक प्रोडक्ट पे रेट्स बहुत कम किए हैं। प्रोडक्ट तो अवेलेबल रहेगी, रेट्स बहुत कम किए हैं, जिसका फ़ायदा क्या है मैं आपको वो बताने लगा हूँ। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि आप अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए, जो कि स्पेशली यंगस्टर्स जो कि 20, 25, 30, 35, 40 की एज के लोग हैं, वो इसको स्पेशली ज़रूर इसके बारे में मुझसे पता करें बाय कॉलिंग एट 905-607-5000. The way this plan going to work, let me explain that a bit and the benefit. नंबर वन बेनिफिट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैं शुरू से बता रहा हूँ प्रोग्राम के, कि 2-in-1 प्रोडक्ट चाहिए हमें, कि जो कि डेथ की केस में भी आपको हेल्प करे, और डेथ को इतना अच्छा टॉपिक तो नहीं है तो इसलिए आपकी रिटायरमेंट का बंदोबस्त हो। तो ये ऐसा प्लान है कि मान लीजिए आप इसमें 2 मिलियन का शुरू करते हैं, तो जब आप एज 65 पे पहुंचेंगे तो यू कैन हैव गारंटीड $1 मिलियन, आपकी रिटायरमेंट होगी सेट। पे कितनी देर तक करना है? पे आपने करना है सिर्फ 20 ईयर्स। तो अगर एक 25 साल का यंगस्टर मेल और फीमेल 2 मिलियन का प्लान लेता है तो 20 साल में उसका एक एसेट तैयार हो गया। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब वो मेरे ऑफिस से निकलेंगे तो 2 मिलियन की कवरेज तैयार है। खुदा न खास्ता कोई डेथ की सूरत में फैमिली को 2 मिलियन मिल गया, बीवी बच्चों को 2 मिलियन मिल गया। और अगर ऊपर वाले की मेहरबानी रहे, इसकी कोई मुश्किल ना आए, तो आप 20 साल पे करेंगे। तो फॉर एग्जांपल 25 इयर्स ओल्ड ने 20 साल पे किया, 45 पे एक एसेट जो कि आपकी प्रोटेक्शन भी करेगा इन केस ऑफ अ प्रीमैच्योर डेथ, बिकॉज 45 पे भी अभी तो आपने काम करना है, 65, 70 ऊपर वाले से दुआ है कि और आगे तक करें, लेट पॉसिबल जितनी देर तक हेल्थ इजाज़त दे करते रहें। ये एसेट आपका ग्रो करता रहेगा और इन केस ऑफ डेथ आपकी फैमिली को एक
2 मिलियन या कह लीजिए 2 मिलियन आपको मिल जाएगा। लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि 45 की एज में आपने एक ऐसा एसेट क्रिएट कर दिया कि जब आप 65 पे रिटायर होंगे, अब आपने पे कुछ नहीं करना, 45 तक पे किया। अब जनाब जब आप 65 पे पहुंचेंगे, $1 मिलियन आपके लिए तैयार है फॉर योर रिटायरमेंट, इन एडिशन टू बाकी जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं। तो प्लान क्या हुआ? प्लान ये हुआ कि जितने का भी आप प्लान लें, ज़रूरी नहीं है कि आप 2 मिलियन का लें, आप इसको मिलियन का भी ले सकते हैं, आप इसको 4 मिलियन का भी ले सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। सो लेट्स से कि आपने मिलियन का प्लान लिया, तो 500 जो है वो 65 पे 500,000 आपको मिल गया फॉर योर रिटायरमेंट। इन केस ऑफ अ डेथ फैमिली को मिलियन मिल गया, अगर प्लान मिलियन का है। 2 मिलियन का है, 65 पे आपको मिलियन मिल गया, और इन केस ऑफ अ डेथ 2 मिलियन फैमिली को किसी भी प्री मेच्योर डेथ की सूरत में पे करना है 20 ईयर्स। और इसके बेनिफिट देखिए, लेट्स से कोई डिसेबिलिटी की सूरत हाल हो जाती है और आप पे नहीं कर पाते, आपको 1 ईयर 12 मंथ्स की जो है वो डिसेबिलिटी भी मिल जाती है। इसी तरह मेट लीव की सूरत में, मैटरनिटी लीव के सूरत में भी आपको हॉलीडे है, डिसेबिलिटी की सूरत में भी हॉलीडे है, ताकि आपका प्लान टूटे नहीं और आपका प्लान जो है आप उसे कंटिन्यू कर सकें अगर आपकी डिसेबिलिटी या मेट लीव वाली सिचुएशन बन जाती है। सो दीज आर द ओवरऑल बेनिफिट। आप कितने का अफोर्ड कर पाएंगे, आपकी क्वालिफिकेशन, आप क्वालिफाई करते हैं इसके लिए या नहीं, पता करें मुझे कॉल करके। 905-607-5000 इज़ माई फ़ोन नंबर। आइडिया बेसिकली यही है कि जनाब आपका प्लान इस किस्म का हो जो कि आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करे, डेथ की सूरत में भी और रिटायरमेंट की भी बात उसमें कवर हो जाए, ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके। और यही इंश्योर प्रो फिनेंशियल सर्विसेज का मोटो है। मेरा गोल है कि इस लंबे एक्सपीरियंस में जो कुछ सीखा आपके लिए चुन चुन के अच्छी प्रोडक्ट्स लेके आऊँ। मैं किसी एक कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं करता, कनाडा की तकरीबन तमाम कंपनीज डिपेंडिंग ऑन देयर गुड प्रोडक्ट। हर कंपनी के पास ना तो हर प्रोडक्ट अच्छी है और ना बुरी, इसलिए ये मेरा या किसी फिनेंशियल एडवाइज़र का काम है कि आपके लिए चुन चुन कर सही प्रोडक्ट पिक की जाए और आपको पेश की जाए, ताकि आप अपने फिनेंशियल फ्यूचर को, अपने बीवी बच्चों के, अपने प्यारों के फिनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। और इसमें आई एम वेरी मच ready to help you and see this always, when someone calls me, I see that as a great opportunity to serve that family, because ये मेरे प्रोफेशन के साथ में मेरी एक अपॉर्चुनिटी, मेरा प्रोफेशन मुझे देता है अपनी कम्युनिटी को सर्व करने की। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपकी फिनेंशियल हेल्थ अच्छी, आपके सारे मामलात अच्छे, हेल्थ भी अच्छी रहती है, रिलीजियस ड्यूटीज़ भी अच्छी हो जाती हैं, फैमिली के साथ आप अपना प्यार, अपनी एक्सप्रेस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बैक होम हम तो हैं ही, साउथ एशियन कम्युनिटी जो है ही बड़ी फैमिली ओरिएंटेड। यहाँ बैठे भी हमें पीछे वालों की के बारे में फ़िक्र है। तो हमारा फिनेंसेस ठीक होना ज़रूरी है। उसके लिए अहम है कि आप पता करें किसी प्रोफेशनल से, दोस्त से ज़रूर मशवरा कर लें। लेकिन अगर मैं किसी मेडिकल की बात किसी फिनेंस वाले अपने बंदे से करूँगा तो गलत, और अगर मैं किसी डॉक्टर से फिनेंस की बात करूँगा तो वो भी गलत। पॉइंट ये है, पता उससे करें जो उस फील्ड में महारत रखता हो। मुझे 28 साल इस प्रोफेशन में हो गए। फाइंड आउट। मेरा आपसे वादा है कि आपका बजट
जितना भी है मैं उसमें कस्टमाइज करके छोटा या बड़ा प्लान आपको किसी भी सूरत में बना के दे सकता हूँ। इसके साथ साथ कोई भी बहन भाई जिसको कोई हेल्थ कंडीशन की वजह से लगता है कि उसको कोई इंश्योरेंस नहीं मिल रही या उसका कोई क्लेम फंस गया है और प्रीवियस एडवाइज़र को समझ नहीं आ रही या वो आपसे कांटेक्ट में नहीं है, रिगार्डलेस ये पॉलिसी मुझसे ली या किसी से, फील फ्री टू गिव मी अ कॉल. माई नंबर इज़ 905-607-5000. दिस इज़ माई मॉरल ड्यूटी टूवर्ड्स माई कम्युनिटी. माई कम्युनिटी कौन है? I am from Pakistan, but it's not Indian, Pakistan और Bangladeshi. Anybody who speaks my language, वो मेरी community है. हम South Asian हैं. I love to help anybody, regardless which community he belongs to, but still अपनी community, अपने लोग, मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं आपकी उसमें help out कर सकूं जो भी मुझे कुछ आता है. Feel free to give me a call 905-607-5000 for your any insurance investment needs. I will be happy to assist you. यहाँ पे प्रोग्राम को करेंगे एंड में एक वो जो हमारी रिवायत है, छोटी सी हार्ट टू हार्ट बात. आज ही मैं किसी को सुन रहा था, उसने कहा कि इट्स अ लॉ ऑफ द नेचर. हम दुआ बहुत करते हैं लेकिन लॉ ऑफ द नेचर ये है कि गॉड ओनली गिव्स यू व्हाट यू कैन मैनेज. Anything which you do not manage, you lose it. Whether it's a health, wealth, relationship, कुछ भी चीज़ है जिसे आप मेंटेन नहीं करते उसे लूज करते हैं. मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी ये है कि आप उसके बारे में सोचें और उससे रिलेटेड प्रोफेशनल्स जो हैं उनसे मदद लें ताकि आप उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकें. अगर हेल्थ है तो डॉक्टर के पास जाएं. फिनेंशियल हेल्थ का इशू है तो मेरे पास आएं या मेरे जैसे के पास जाएं. और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें. नेक्स्ट प्रोग्राम नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँगा. इजाज़त दीजिए अपने भाई को. अल्लाह हाफिज़. आफ्टर द प्रोग्राम फॉर एनी फिनेंशियल क्वेश्चन स्पेशली फॉर दिस प्रोडक्ट गिव मी अ बज़. लिमिटेड, वेरी लिमिटेड टाइम के लिए है. उसके बाद इसके प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे. इसका फ़ायदा उठाइए. ये टाइम वो टाइम है जिसमें आपने इन्वेस्ट करना है. इन्वेस्टिंग टाइम पे जब की जाती है तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं. आई होप टू सी यू सून. 905-607-5000 इज़ माई नंबर. अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए. हमें दुआओं में याद रखिए. टिल देन अल्लाह हाफिज़.